कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अब तो ये जनता जनार्दन भी फैसला कर देगी। क्या? जोड़ी जमती नहीं अब, क्योंकि एक महात्मा इधर आ तू। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ये कह देगा कि जोड़ी नहीं जमती? क्योंकि मेरे लिए संसार की तमाम औरतें देख मैंने कह रही कि एंडी जोड़ी है। वो कोई तेरी तरह का होगा। हाँ तो मेरी तरह का ही है। समझदार आदमी कोई नहीं कहेगा। मेरे लिए तो तू माँ के बराबर है। हेलो, शर्म आनी चाहिए सत्यानाशी। इतने लंबे लंबे सांप पड़ेंगे तेरे प्लास्टिक के। माँ हूँ मैं तेरी। क्यों पड़ेंगे सांप? क्योंकि अपनी बहू ने माँ कह रहा यूं। अरे जब बहू थी तब थी, अब भी बहू हूँ। हमारे गांव में हमारे एक छोरे ने ना बहू तो लड़के जब बाबा जी बन गया। मतलब बहू तो लड़ते ही 2 घंटे बाद कपड़े वपड़े चेंज करके दाढ़ी पहले से ही रखा हुआ बाबा जी बन गया। और मथुरा जाके धूनी तपने लग गया। घर वालों ने समझाया, हमारे जैसे भाई भी गए तो क्या उसने कहा कि भाई देखो घर तो जाऊंगा नहीं, बनूंगा रहूंगा बाबा जी, चाहे अपने मंदिर पे ले चलो। गांव वालों ने कही तू गांव के मंदिर पे चल, देखा जाएगा जो कुछ होगा। गांव वाले उसे जैसे तैसे करके गांव के मंदिर पे ले आए। और गांव वालों ने कहा एक ही इलाज है इसका। पहले जब उसकी माँ को पता चला तो माँ गई, उसका नाम था नत्था। नहीं बोली रे बेटा नत्था, रे क्यों पागल हो है, 5-6 छोरी है, एक छोरा है, पटोला सी बहू है, चल घर। तो तेरी भी तो पटोला सी बहू है। 2-3 और बैठे थे बाबा जी के चेला सुल्फी पी रहे थे, यूं का तेरी माँ ही है। बोले कोई दिक्कत नहीं, संसार की तमाम जितनी भी माताएं हैं ये सब मेरे लिए माई हैं। थोड़ी देर बाद 3-4 बाल काने लेके उसकी बहू पहुंच गई। गांव वालों ने दूर तक कही, क्योंकि नत्था भगत जी बोले हाँ। बोले महाराज देखियो सामने कौन है। बोले आप क्या कहलवाना चाहते हो? बोले हम ये पूछना चाहते हैं ये कौन है। तो यूं बोला ये जो ये है, यानी कि उसकी जो माँ थी, बोले ये बड़ी माई और ये जो सामने है ये छोटी माई। वाने छोरा मारे अब फेंक के जो के मेरे भैया के सारे अब माई के, जब तो तेने ये इतनी औलाद बना के धर दी। और पकड़ के हाथ, बाकी बहू को नाम हो धोरा, पकड़ के हाथ और झट करके ले आई और आराम से अब भी बालक पैदा कर रहे हो। तो उस तो यही तो कहना चाहती हूँ, जब तो इतनी छोरी पैदा करके धर दी, अरे बाबा जी बन गया। ये सब विनोद पंगाल की जिम्मेदारी में है, जितनी भी छोरी है सब इसको। अरे विनोद पंगाल तो जिम्मेदारी निभाता गंजा हो लिया, अब कहाँ तक तो मेरे ही कौन सी कसर रह रही है? 1-2 साल बाद हालात वही होने वाला। अभी तेरे कुछ बाकी है। अच्छा ये भी उन्हें अरे मके चंद्रो क्या ओ चंद्रो बेरा कोने पाछले इंडिकेटर तो चंद्रो जी से है, बाकी आगे का बेरा नहीं। चंद्रो कौन है इतनी देर से आवाज लगा रहा है? चंद्रो हाँ कौन है बता। ओहो रामफल। हाँ चंद्रो मैं तो घनी देर तक देख रहा था कि मैं तो लागे तो चंद्रो जी सी है, बाकी कोई और भी हो सके भाई। आजकल शकल भी सेम सी हो रही है। बड़ी जल्दी पहचान गया तू। अरे मैं तो घनी देर तक देख रहा था, बड़ी हिम्मत करके आवाज दी। भूला नहीं है अब तक मुझे? अरे ना तन्ना कैसे भूल जाऊंगा। बता ठीक ठाक है तू? घने दिन में मिली है 4-5 साल में। हाँ। कोई आना नहीं जाना नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई फोन नहीं, कोई SMS नहीं, कोई। समय के साथ साथ इंसान बदल जाते हैं। अच्छा हाँ। तो तू बदल गई, लेकिन हम तो वहीं की वहीं है। नहीं बदली नहीं हूँ मैं। ना हम तो वही ढोला के ढोला है। नहीं बदली चंद्रो। हाँ। अब तो घनी मोटी हो रही है। हाँ पहले तो छोटी सी थी, एक छोटा सा फ्रॉक और छोटा सा निक्कर है। तो जब पैर के सारे स्कूल के ग्राउंड में डोलिया करती, लेकिन अब तो देखियो, अब तो देख लत्ता भी घनी लंबे लंबे पैरन लगी। जब मैं छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा अब लत्ता भी लंबे लंबे पैरन लगी। और क्या है, अब छोटे लत्तान को काम खत्म। तू चुप रह। क्या कहना चाहता है बताओ? ठीक है तेरे घर अरे परिवार बिल्कुल में? संगे यूं बता, ठीक ठाक है? हाँ घर परिवार ठीक। तेरे चाचा ताऊ आवाज उठा दो। वो भी ठीक। तेरे भाई बहन वे भी ठीक। तेरे अड़ोसी पड़ोसी वो भी ठीक। और तेरा पुराना फ्रेंड। पुराना फ्रेंड? हाँ वो शिव सिंह। हाँ वो भी ठीक है। वो भी ठीक। हाँ। चलो अच्छी बात है।
बाबा भूमिया की कृपा यूं ही बनी रहे। लेकिन चंद्रो यूं बता दे कि मुझे तो पता नहीं, वो तेरे बालक बच्चे ठीक हैं? हाँ, बावली हो रही है तो स्वाद की बात है। ऐसे राजी हो रहे हैं मुझे देख के जैसे माँ मामा के त्यागी हो। हाँ, माँ तो बेशक बन जाए पर बालक बड़े नालायक हैं। ऐसा है रामफल, मेरे बालक बच्चे ठीक नहीं है। हाँ, कदे औलाद ने देख कर इम्तिहान है। हाँ, बालक बच्चे ठीक नहीं है। नहीं है। मेरा ले ले। चुप रहे। हाँ, माइक बदल ले। बालक बच्चे ठीक नहीं है। कैसे बीमार हैं? बीमार हो जा तेरे। ठीक भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, फिर क्या दिक्कत है? ऐसा है कोई अभी तक बालक बच्चे नहीं है। हाँ? कैसे बालक ही ना होए? ना। कैसे कोई कमी है? तू क्या खा के आया है? कैसी कैसी बात कर रहा है? नहीं, अभी तक बालक बच्चे ना हुए, कोई कमी है क्या? कमी हो जा तेरे, मेरे क्यों कमी हो? स्वाद आ रहा है ना? है कमी किसके हो जा? तेरे। हाँ, हमारे कमी जब थी ना तो होगी कैसे? ये पूछ कि बालक बच्चे क्यों नहीं हुए? बालक बच्चे क्यों नहीं हुए? एक भी ना हुआ। ना हुए। यूं पूछ क्यों नहीं हुए? एक आध छोटा सा तो हो जाता। पहले नु पूछ क्यों नहीं हुए? क्यों ना हो बालक की एक ही बीमारी, कोई ना कोई कमी होगी या तो ना हो। कोई कमी नहीं है पागल। अगर कोई कमी नहीं है फिर क्यों ना हुए? अब तक मेरी शादी नहीं हुई। ले जी कर ले बात। जो कह रही है अब तक मेरी शादी ना हुई, नहीं हुई, बालक ना हुए, नहीं हुए। बालकों का और शादी का क्या मेल? पहले शादी होगी जब तो बच्चे होंगे। यानी पहले शादी होगी फिर बच्चे होंगे, फिर बालक होंगे। शादी तो पहले ना हो सकते है ना शशि जी? है? सुने इधर आ। अरे मेरा टाइम नहीं है मेरे पास। इधर आ, नेटवर्क मत छोड़े। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरे पास आने वाली है। आजा आजा, बोला फोन पकड़ के रख। हाँ बता। ये बता, बालक हो जाए जब बालक हो, शादी हो जाए जब बालक हो। हाँ। कौन कहे? सब कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कुंती और करण को संवाद चल रहा हो, है? चल रहा ना शशि जी? फिर जब ब्याह होने के बाद बालक होए तो फिर कुंती पे करण ब्याह से पहले कैसे है वो? तो मैं कुंती थोड़ा ही हूँ, मैं चंद्रो हूँ। अरे कंपनी तो एक है। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। नहीं तो मैं जा रही हूँ। नीच चंद्रों की और कुंती की को कंपनी में फर्क हो। रागनी नहीं गानी क्या? गानी है। गानी है। बता। तू पूछ मेरी शादी क्यों नहीं हुई? सीधा सीधा लाइन पे। शादी क्यों ना हुई? मेरी अच्छा शादी... ये बता, ब्याह से पहले बालक ना हुए? फिर वहीं आ गया। नहीं बता बता, एक चीज बताऊंगा तने। हाँ ना हुए। ना हुए? ना हुए। कुत्ती बता बता। हाँ ना हुए। ये बता, तने कोशिश करी? तेरा दिमाग तो सही है। ऐसे डर गए जैसे पुलिस वाले। चंद्रोसन की लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। हाँ। की लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। और चंद्रो तूने कोशिश ना की और ना तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे मुझे नहीं करनी कोशिश। अब बता, तेरी शादी क्यों नहीं हुई? मेरी शादी न्यू नहीं हुई कि अब तक मेरे मनपसंद लड़का नहीं मिला। ओ लड़का ही लड़का बैठे हैं हाँ, देख ओए जरा देख, छोरा कितना बढ़िया। पागल, इसके तो दांत भी ऐसे टूट रहे हैं जैसे रसोई घर का जंगला पाड़ रखा हो। ना 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 है बावड़ी, अभी आए ना, कुछ तो आगे कुछ आए ना है। देखिए अच्छा। देखिए अभी तो पूरे 12 ना आए, सिर्फ है। अच्छा, दूध के दांत टूट रहे हैं इसके। कुछ आगे कुछ आए ना है। मेरी बात सुन के मैं बहू किसकी बनना चाहती हूँ? किसकी बनेगी? किससे शादी करूंगी? बता जल्दी सुन जल्दी जरा। जल्दी बता जल्दी 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 सुन। कहती हूँ ताली तो बजा दो एक बे। वो उसके बापू के 5 बेटे थे प्रधान जी, और 4 का तो ब्याह हो गया, जगन का ब्याह कोई नहीं होता। उम्र भी 40 के इर्द गिर्द होली। बालाजी का भक्त एक दिन मंदिर में जाके न्यू बोलिया, भाई बालाजी महाराज या तो जगन का ब्याह करवा दे और ना तो हमारी तरफ से तू कितर है, हम तेरी भक्ति करे कोई ना। कति खूंटा ठोक बात कह दी। बालाजी महाराज खुश कोई नहीं हुए।
पिताजी ने भक्ति करना बंद कर दिया, क्योंकि इसी तीसी करा, हमारे छोरे का ही ब्याह ना करवा सकता तो कौन सा फायदा करेगा तुम्हारा। कुछ दिन पाछे उसका एक दोस्त आया, बालकांतर बोले अरे तेरा बापू कित है? न्यू बोले जी खाट में पड़ा है, और बेरा ना सारे कहे के ठाट हो रहा है लेकिन कुछ बतावे ही ना। उसने जाके पूछा भाई क्यों खाट पकड़ रही, के बात? दादा देवेंद्र की ढाल खाट पकड़ ली। न्यू बोले क्यों खाट पकड़ रखी है? हरियाणा का बुढ़ा था, न्यू बोले मरूंगा। भाई क्यों कर मरे है? न्यू बोला या तो जगन का ब्याह करवा दे, 5वां छोरा रंडवा है, ना तो मरूंगा। बोले यार यो भी कोई बात है, तू कहता तड़के ही करवा दूं? बोले करवा दे। वो इतना बात का धनी लिकड़िया, 1 महीने में छोरे का ब्याह करवा दिया। और बहू इतनी बढ़िया लिकड़ी, 1 साल पाछे ही छोरा हो गया। 85 साल का बुढ़ा बालका ने कह दिया बापू भेली लेके चले जा। वो 5 किलो की भेली लेके जाया करे हैं, पर जोश में भर के 50 किलो का कट्टा भर लिया, खाता पीता परिवार था। और जाकर चले गया, चौधरन मिली। न्यू बोलिया देख ले मेरे छोरे के ठाठ जगन के, 1 ही साल में कर दिया है मामला ठीक। और ले तड़के छोच के लेके आ जाइए। बोले ठीक है। और तो फिर तब बालाजी भी खुश हो गया, बहू पे दूसरी साल फिर छोरा हुआ। बुढ़ा बहुत राजी हुआ, फिर ले गया भेली। वो तो भगवान के ऐसे करने हुए, और बहू इतनी सुपातर मैडम मोनिका चौधरी की ढाल, वो तो तीसरी बार फिर छोरा हुआ। और तीसरी बार जब छोरा हुआ ना, तब बुढ़े की उम्र होली 89 साल, और भेली ले जाने का नंबर था। मन मन में यूं सोचने लगे भाई यो मरवा के छोड़ेगी, मेरा नहीं किए करेगी, कितना करेगी। न्यू करते करते बहू पे 8 साल में लगातार 8 छोड़ा हुए। और जब 8वां छोड़ा हुआ ना, तो बुढ़ा भेली ले जानता ना हट गया। न्यू बोला भाई मरना तो मंजूर है, पर यो भेली ले जानी मेरे बस की बात को है ना। वो छोरा बोला जगन न्यू का बापू भाई इब के मेयर कर दे, कैसे ही अगली बार तना कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। क्योंकि जोर थोड़ा ही पड़ा, मेरी 500 दुखे हैं। पर उस गुड़ ना कम ना करे, वो कट्टा 50 किलो का ही भर लिया, कदे सिर पे, कदे कांधे पे टेक ले, कदे धरती में। न्यू करते करते गर्मी का मौसम था, अपने चौधरी के यहाँ गया। चौधरी फिर नहीं मिला, चौधरन मिली। वो जाके रख दिया गुड़ते 50 किलो का कट्टा। और न्यू बोला चौधरन है देखिए कहता भेली लेके आया हूं, पर इब तेरा हाथ जोड़ूं, समझा दिए मेरे बस की कोई ना। न्यू बोली जी तुम के कहो हो, मेरी समझ में को नहीं आमती। क्योंकि तेरी समझ में क्यों करावेगी, यो बोझा तो मन ढोना पड़े है, लड़की तेरी मौज मारे और जोर मेरे पे पड़े। बुड्ढे ने ना चाहे भी गुस्से में वापस हो लिया, घर आ गया, हुक्के की तलब लागी। पर ऐसा होया जो पहली साल लड़का होया था, उसने बुड्ढे के हुक्के की चिलम फोड़ दी। बुड्ढे ने बड़ा गुस्सा आया, पैर की जूती तार के और गुस्से में 5-7 टेक दी छोरे के। और सामने बहू बर्तन साफ करे थी। न्यू बोली आज तो बुड्ढे ने घूंट घाट मार रखी है, बता बालका ने पीटे है। वो बुड्ढे को जैसे ही बहू की आवाज आई, बच्चों में भर गया। और भी वो लड़ाई बहू थी, 5-7 जूती और टेक दी। बहू दौड़ के आई। न्यू बोली ओ बुड्ढे तेरा दिमाग खराब तो नहीं है, इस बालका ने क्यों पीटा है? बहू की यह बात सुनकर 5-7 जूती और टेक दी। और बहू भी खानदानी थी। न्यू बोली ओ बुड्ढे ये भी मेरे छोरे का हाथ ना लगा दिए। छो में भर के छोरा तुम्हारे भगा कर। न्यू बोला था सुने मैं भी तेरा हाथ जोड़ू हूं, इब तू मेरे छोरे का हाथ ना लगा दिया, मैं तेरे छोरे का हाथ ना लगाऊंगा, पक्का प्रॉमिस कर ले। 80 साल की उम्र। और हीरालाल जी बालाजी का भगत। मैडम दीपा जी जरा ध्यान दे के सुनो। बालाजी महाराज का भगत रोज मंदिर में जा और पाठ पूजा करे 1-2 मिनट। अरे यूं कह रहे हो बालाजी, मगर कच हीरालाल का भी ख्याल कर ले। एक दिन पाछे ते आवाज आई यूं के हीरालाल के दिक्कत है। न्यू बोलिया दिक्कत ही दिक्कत है, 5 छोरे हैं, 4 की तो शादी हो गई, 1 रंडवा, इसका ब्याह करवा। फिर बालाजी महाराज की आवाज बंद। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12वां महीना बालाजी की भक्ति, रोज मंदिर में जा। जब 1 साल पूरा हो गया, एक दिन यूं बोला रे बालाजी सुने आज तेरे तलाठी बाजेगी।
या तो करवा दे छोरे का ब्याह, और ना तो आज तक तू अपने घर और हम अपने घर तेरी भक्ति करने के लिए नहीं आएंगे। बालाजी की कोई आवाज नहीं आई रिपीट में। भाई हीरालाल आके और खाट में पड़ गया और यूं बोले यो बालाजी किसी भी काम का कोई ना। खाट पकड़ ली, ना रोटी खावे ना पानी पीवे। 4-6 दिन बाद एक दोस्त आया और यूं बोले बाल को थारा बापू कित है। यूं बोले जी खाट में पड़ा है, बेरा ना बतावे बिना बीमारी है या ना है। वो गया, उसने पूछा रे खाट क्यों पकड़ रखी है। अब हीरालाल तो ठेठ हरियाणा का था ना, रेवाड़ी का। यूं बोले मरूंगा। उसने कहा भाई क्यों मरे है। यूं बोले इसलिए मरूंगा, तू मेरा दोस्त है। बोले हूं, तब मेरे इस 5वें छोरे का ब्याह करवा, और ना तो भाई देख लियो 2 दिन बाद जिंदा नहीं देखेगा तू। उसने कहा यार ये कोई मरने की बात है, तू कहता तड़के ही करवा दूं। मारे मनोज सरपंच साहब के साले की लड़की है, बता उसने करवा दूं। बोला करवा दे। वो इतना बढ़िया था दोस्त, इतना बढ़िया निकला, उसने 1 महीने में ही छोरे का ब्याह करवा दिया। हीरालाल खुश। और एक खुशी की बात यो हुई, 1 साल बाद बहू पर छोरा हो गया। भाई हीरालाल ने ढोल बजाने शुरू कर दिए और गुड़ की भेली लेके जाया करे है ना जब लड़का हो है सरपंच साहब। तो हीरालाल खाते पीते परिवार का वो 5 किलो गुड़ की भेली लेके जाया करें, पर 50 किलो का कट्टा भर लिया ठोक के, और भर के कट्टा सीधा अपने चौधरी के यहाँ। चौधरी तो मिलिया कोई ना, चौधरन बैठी थी और जाके टेक दिया वो 50 किलो गुड़। यूं कह ये ले तो भेली और देख ले मेरे छोरे का कमाल और मेरा कमाल, 1 ही साल में तेरी छोरी का कर दिया बेहाल। यूं बोली जी के बाद यूं का छोरा हुआ है, तड़के ही छोच के लेके आ जाइए। बोले जी बड़ी खुशी की बात है। हीरालाल भी बड़ा मगन, सरदारी इकट्ठी करके खूब भोजन पानी बनाया। वो तो ऐसा हुआ, थोड़ी बालाजी की कृपा बरसनी शुरू हो गई। बहू पे दूसरी साल फिर छोरा हुआ, गुड़ भर लिया 50 किलो, फिर वही हालात। बहू इतनी सुपात्र लिकड़ी और बालाजी की कृपा बरसे, तीसरी बार फिर छोरा होया लगातार, तीसरी साल। और जब तीसरी साल छोरा होया तो हीरालाल की उम्र होगी 83 साल, और मन मन में यूं सोचने लगा यो रांड मरवा के छोड़ेगी। पर गुड़ कम ना करे, वो 50 किलो का इकट्ठा भरे, खाता पीता परिवार था। न्यू करते करते बालाजी ने सीधा हाथ कर दिया और इतने पांव बारह कर दिए कि 8 साल में बहू पे लगातार 8 छोरा हुए। और जब 8वां छोरा होया तो हीरालाल भेली ले जान तक कति नाट गया। न्यू बोला मरना तो मंजूर है, पर यो भेली ले जानी मंजूर नहीं। वो छोरा आया जिस पे वो 8वां लड़का होया था। न्यू बोले अरे बापू यो तो तेरी ही देन है, मेरी 45 साल की उम्र में शादी हुई है, भाई यो भेली तो ले जानी पड़ेगी। क्योंकि बेटे जोर थोड़े ही पड़े है, भेली ले जानी पड़ेगी, बना बना के रख दे मेरी छाती पर भेली मन ले जानी। यूं बोले भाई बापू इब के ले जा, आगे कोई दिक्कत नहीं आने दूं। हीरालाल तैयार हो गया, पर वह गुड़ कम नहीं करे, वो कट्टा 50 किलो का ही भर लिया। अरे 88 साल की उम्र, चलिया भी नहीं जा, नाड़ भी हले, 50 किलो का कट्टा भर लिया गुड़ का। कदे धरती में टेक ले, कदे कांधे पे धर ले, कदे सिर पे धर ले। गर्मी का मौसम, न्यू करते करते अपने चौधरी के घर पहुंचा। वो चौधरी उस दिन भी ना मिला, वो चौधरन बैठी थी। वो कट्टा रख दिया, हीरालाल का सांस चढ़ रहा। न्यू बोला चौधरन चौधरी कित है। न्यू बोली जी वो तो बाजार जा रहे हैं। न्यू कह बाजार जा रहे हैं तो तू ही 2 बात सुन ले, बताओ। हीरालाल बोला न्यू कह बताना ही कि है, मेरी उम्र की तरफ देख ले, परेशानी में हूं भाई, हाथ जोड़ू हूं, परेशान हो लिया, समझा ले समझा ले, परेशान हो लिया। न्यू बोली जी तुम के कहो, मेरी समझ में कोई नहीं आती। न्यू कह तेरी समझ में क्यों आवेगी, पांसू तो मेरी दुख है बुढ़ापे में। न्यू बोला समझा ले। न्यू बोली चौधरी साहब मैं ना समझती, तू के कहे, बस छो में भर गया हीरालाल, और चाय भी क्यों ना पी, वापस आ गया। गर्मी पड़े, हुक्के की तलब लगी, बीड़ी खत्म हो रही थी। न्यू बोले अरे बाल का हुक्का भर के लियो। वो हुक्का जिब भर के लाते, वो जो पहले साल लड़का हुआ था ना, उसने हीरालाल के हुक्के की चिलम फोड़ दी। और भाई जब हुक्के ने वाले ने अगर हुक्का ना मिले समय पे तो बहुत छो आवे है। हीरालाल ने तार के पैर की जूती और छोरे का 5-7 जड़ दिए। जो फोड़ा का चिलम फोड़ेगा। वो सामने बहू बर्तन साफ करे थी। न्यू बोली आज तो बापू ने कोई घूंट मार ली।
और जैसे ही बहू की आवाज आई वह पैर की जूती तार कर 5-7 और टेक दिए। बहू ने भी छुआ गया और बर्तन भांडे पका कर सीधी आई, यूं बोली बापू तेरा दिमाग तो ठीक है, इस बालक ने क्यों पीट रहा है? वह तो लड़ाई बहुत थी। हीरालाल ने बहू सामने देख कर 5-7 जूती और टेक दी जोर दे। न्यू बोली ना बापू सुने ओ बुड्ढे, इब क्या मेरे छोरे का हाथ ना लगा दिए, हाथ ना लगा दिए मेरे छोरे के। हीरालाल ने छोरा मारा भगा कर न्यू बोला सुने तेरे छोरे के तो मैं हाथ ना लगाऊंगा, पर मैं तेरे पांव पकड़ूं मेरे छोरे का तू हाथ मत लगाइए, खोपड़ी गंजी हो रही है गुरुडो।